नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सार्वजनिक सुरक्षा और लापरवाही के बारे में। मतलब ये सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं, पर असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहरे जुड़े हैं। खासतौर पर जब सड़क पर या पानी के रास्ते पर किसी की छोटी सी चूक या थोड़ी सी जल्दबाजी दूसरों के लिए बड़ा खतरा बन जाती है। तो आज हम कुछ कानूनी पहलुओं पर नजर डालेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो सार्वजनिक जोखिम और लापरवाही के लिए दंड से जुड़े कुछ कानूनों पर आधारित है। हम भारतीय दंड संहिता की धारा 281 से लेकर 285 तक इनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है कि नियमों को थोड़ा खोलकर समझें, देखें कि सार्वजनिक जगहों पर हमारी किसी की भी एक छोटी सी भूल या लापरवाही के कानूनी मायने क्या हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे सड़क पर तेज गाड़ी चलाने जैसी जो कभी कभी बहुत आम सी बात लगती है, वो भी कानून की नजर में आ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये धाराएं ये सिर्फ कानून की किताबों में रखने के लिए नहीं है, ये समाज में एक व्यवस्था, एक सुरक्षा बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये एक तरह से हमें याद दिलाती हैं कि भाई, जब आप बाहर हैं, सार्वजनिक जगह पर हैं, तो आपकी हरकतों का असर दूसरों पर भी पड़ता है। तो ये एक कानूनी ढांचा देती हैं समाज को सुरक्षित रखने के लिए, और उन अलग अलग लापरवाहियों को एड्रेस करती हैं जिनसे किसी की जान या सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हाँ, तो चलिए पहली धारा से शुरू करते हैं। धारा 281, ये शायद हम सब ने कभी ना कभी देखी होगी या महसूस की होगी। ये है सार्वजनिक रास्ते पर, सड़क पर किसी भी गाड़ी को इतनी तेज या लापरवाही से चलाना कि किसी इंसान की जान खतरे में पड़ जाए या किसी को चोट लगने की संभावना बन जाए। जैसे वो तेज रफ्तार में चलाना या खतरनाक तरीके से ओवरटेक करना। हाँ बिल्कुल, और इसमें सजा भी है। 6 महीने तक की कैद या फिर 1000 रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ये या है, कैद या जुर्माना या दोनों। ये केस की गंभीरता पर निर्भर करेगा कि जज साहब क्या तय करते हैं। पर एक बात मेरे मन में आ रही है, ये जो जुर्माना है 1000 रुपए, हाँ, आज के समय में जहां एक छोटी सी गाड़ी पर खरोच भी लग जाए तो इससे ज्यादा खर्चा आ जाता है। क्या ये वाकई किसी को लापरवाही से गाड़ी चलाने से रोक सकता है? ये थोड़ा कम नहीं लगता? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये कानून क्योंकि पुराना है, तो ये जुर्माने की रकम आज के हिसाब से शायद उतनी असरदार ना लगे। हो सकता है कि इसकी निवारक क्षमता कम हो गई हो। हालांकि कैद का प्रावधान भी है, जो अपने आप में एक गंभीर बात है। हाँ, वो तो है। पर हाँ, ये बात सही है कि शायद जुर्माने की राशि पर सोचने की जरूरत हो, लेकिन इस धारा का जो मूल सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई, सड़क सिर्फ आपकी नहीं है और आपकी ड्राइविंग से दूसरों की सुरक्षा जुड़ी है। खतरा पैदा करना भी अपराध है, सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं। सही है, सही है। अच्छा, अब जमीन से थोड़ा पानी की तरफ चलते हैं। धारा 282, हाँ, ये भी लापरवाही से ही जुड़ी है, लेकिन इस बार पानी के जहाज या नाव वगैरह चलाने को लेकर सिद्धांत तो वही लगता है, ऐसा चलाना कि किसी की जान को खतरा हो या चोट लग सकती हो। हाँ, सिद्धांत बिल्कुल वही है कि आपकी लापरवाही से किसी और की जान जोखिम में ना पड़े। पर यहाँ एक, आप कह सकती हैं, दिलचस्प फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है? सजा देखिए, कैद की अवधि तो उतनी ही है, 6 महीने तक, लेकिन जुर्माने की रकम काफी ज्यादा है। यहाँ 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 10,000? वो धारा 281 के 1000 रुपए के मुकाबले तो 10 गुना हो गया। हाँ बिल्कुल। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? पानी पर ज्यादा सख्ती क्यों? इसके कई कारण सोचे जा सकते हैं। एक तो ये कि पानी के जहाज पर या नाव पर अक्सर एक साथ ज्यादा लोग होते हैं, तो अगर कोई लापरवाही हुई, हाँ, तो ज्यादा जानें खतरे में होंगी। बिल्कुल। और दूसरा, पानी पर अगर कोई हादसा होता है तो बचाव कार्य जमीन के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल और खर्चीला भी हो सकता है। हाँ, ये बात तो है, गहरे पानी में या खराब मौसम में। बिल्कुल। तो शायद कानून बनाने वालों ने सोचा कि यहाँ ज्यादा सख्त जुर्माना लगाकर लोगों को ज्यादा सावधान रहने के लिए प्रेरित किया जाए। ये दिखाता है कि खतरा कहाँ कितना बड़ा है, उस हिसाब से कानून भी बदलता है। ये तर्कसंगत लगता है। अच्छा, अब अगली धारा 283, ये मुझे थोड़ी अलग लग रही है। हाँ, ये थोड़ी अलग है। ये लापरवाही से ज्यादा जानबूझकर कुछ गलत करने के बारे में, जैसे कोई झूठी रोशनी दिखाना या कोई गलत निशान लगाना या बोया ऐसी जगह लगा देना, ये जानते हुए कि इससे कोई नाविक, कोई जहाज चलाने वाला गुमराह हो सकता है। हाँ, ये तो सीधा सीधा किसी को खतरे में डालना हुआ जानबूझकर, जैसे किसी जहाज को चट्टान की तरफ भेज देना। बिल्कुल। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये सक्रिय रूप से जानबूझकर दूसरों को बहुत बड़े खतरे में डालना है।
और इसीलिए यहाँ सजा भी बहुत बहुत ज्यादा सख्त है। कितनी? 7 साल तक की कैद और जुर्माना भी कम से कम 10,000 रुपए होगा। अच्छा, और है यहाँ पर या नहीं? हाँ, यहाँ और शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं, और जुर्माना कम से कम 10,000 है, मतलब उससे ज्यादा भी हो सकता है। 7 साल तक की कैद और कम से कम 10,000 का जुर्माना, ये वाकई दिखाता है कि कानून ऐसे जानबूझकर किए गए कामों को कितनी गंभीरता से लेता है। हाँ, क्योंकि इसका नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। पूरे जहाज के लोग, उनकी जान, सब कुछ दांव पर लग सकता है। यहाँ वो इरादा, जिसे कानून में मेंस रिया कहते हैं, वो बहुत अहम हो जाता है। कानून लापरवाही और जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की नीयत में साफ फर्क करता है, और सजा भी उसी हिसाब से तय होती है। समझ गया, ये तो काफी गंभीर बात है। चलिए वापस पानी पर ही आते हैं, लेकिन इस बार यात्रियों की सुरक्षा के नजरिए से देखते हैं। धारा 284 ये उन लोगों के लिए है जो किराए पर यात्रियों को नाव या जहाज में ले जाते हैं। ये धारा कहती है कि जानबूझकर या लापरवाही से यात्रियों को ऐसे जहाज या नाव में ले जाना जो या तो सुरक्षित नहीं है या फिर उसमें इतने ज्यादा लोग भर लिए हैं कि उनकी जान को खतरा हो। हम अक्सर सुनते हैं ना खबरों में कि क्षमता से ज्यादा भरी नाव पलट गई। हाँ बिल्कुल, ये धारा सीधे सीधे उन्हीं स्थितियों के लिए है। ये उन लोगों की जिम्मेदारी तय करती है जो पैसे लेकर लोगों को पानी के रास्ते ले जा रहे हैं। और इसमें सजा क्या है? इसमें 6 महीने तक की कैद या 5,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों। 5,000? ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब धारा 282 में जहां सामान्य लापरवाही से नाव चलाने की बात थी, वहां जुर्माना 10,000 तक था। हाँ, और यहां जहां सीधे सीधे किराए पर यात्रियों की जान का सवाल है और नाव ओवरलोडेड या असुरक्षित है, वहां जुर्माना सिर्फ 5,000 तक। हाँ, ये तुलना वाकई सोचने वाली है। एक नजरिया ये हो सकता है कि धारा 282 शायद सामान्य नौवहन की लापरवाही को देखती है, जिसका असर किसी पर भी हो सकता है और शायद ज्यादा व्यापक हो, जबकि धारा 284 खास तौर पर किराए के लिए यात्रियों को ले जाने वाले असुरक्षित या ओवरलोडेड जहाजों पर केंद्रित है। शायद इसे एक अलग तरह का अपराध माना गया। पर हाँ, ये बात भी सही है कि 5,000 का जुर्माना, खास तौर पर जब लोगों की जान दांव पर हो, आज के समय में शायद उतना प्रभावी निवारक ना लगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर भी कैद का विकल्प यहाँ भी है, और ये उन नाव मालिकों या चलाने वालों पर सीधी जिम्मेदारी डालती है जो थोड़े से पैसे के लिए सुरक्षा से समझौता कर लेते हैं। हाँ, ये जिम्मेदारी वाला पहलू जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं इस लिस्ट की आखिरी धारा पर, धारा 285। ये काफी फैली हुई सी लगती है, मतलब इसका दायरा बड़ा लगता है। हाँ, ये काफी व्यापक है। ये कहती है कि कोई ऐसा काम करना या फिर अपनी देखरेख में रखी किसी संपत्ति के बारे में कोई व्यवस्था करने में चूक जाना, जिससे किसी सार्वजनिक रास्ते पर या सार्वजनिक नौवहन मार्ग पर, मतलब पानी के रास्ते पर, किसी के लिए खतरा या कोई रुकावट या चोट पहुंचती हो। जैसे मान लीजिए किसी ने अपने घर के बाहर सड़क पर निर्माण का सामान फैला दिया। हाँ बिल्कुल। और रात में कोई बाइक वालों से टकरा गया, या किसी ने अपने घर के सामने कोई गड्ढा खोदा और उसे बिना किसी चेतावनी के या घेराबंदी के छोड़ दिया। बिल्कुल सही उदाहरण है। ये धारा ऐसी ही स्थितियों को कवर करती है, और इसमें सिर्फ कुछ करना, डूइंग एन एक्ट ही नहीं, बल्कि कुछ न करना, ओमिटिंग टू टेक ऑर्डर, भी शामिल है। मतलब अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई इमारत या जमीन, और आपकी लापरवाही की वजह से वो सड़क पर या रास्ते पर किसी के लिए खतरा बन रही है, तो भी ये धारा लागू हो सकती है। अच्छा, और इसमें सजा? यहाँ सजा थोड़ी अलग है। इसमें सिर्फ जुर्माना है जो 5,000 रुपए तक हो सकता है। इसमें कैद का प्रावधान नहीं है। सिर्फ जुर्माना, कैद नहीं? ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है? मतलब अगर किसी की लापरवाही से रखे मलबे से किसी को गंभीर चोट लग जाए या जान भी चली जाए तो? हाँ, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है। शायद इसके पीछे का तर्क ये हो कि ये अक्सर संपत्ति के मैनेजमेंट में लापरवाही से जुड़ा होता है। इसमें शायद गाड़ी चलाने या नाव चलाने जैसा सीधा और सक्रिय खतरा शामिल नहीं माना गया हो। अच्छा। धारा 281 या 282 में व्यक्ति खुद एक खतरनाक मशीन को चला रहा होता है। यहाँ खतरा अक्सर एक निष्क्रिय स्थिति से पैदा होता है, मतलब कोई चीज वहां पड़ी है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर ऐसी लापरवाही से किसी को गंभीर चोट लगती है या मृत्यु हो जाती है, तो फिर लापरवाही से चोट पहुंचाने या मौत का कारण बनने वाली दूसरी ज्यादा गंभीर धाराएं भी लग सकती हैं, जैसे कि धारा 304A। ओह,
अच्छा। तो धारा 285 शायद मुख्य रूप से खतरा या रुकावट पैदा करने पर ही केंद्रित है, उसके अंतिम परिणाम पर उतना नहीं। अच्छा, तो ये एक तरह से प्रिवेंटिव ज्यादा है कि लोग सार्वजनिक रास्तों को ब्लॉक ना करें या खतरनाक ना बनाएं। लेकिन अगर नुकसान हो जाता है तो फिर दूसरी धाराएं भी लग सकती हैं, ये समझना जरूरी है। बिल्कुल, कानून में अक्सर ऐसा होता है, एक ही घटना में कई धाराएं लागू हो सकती हैं जो उस घटना के अलग-अलग पहलुओं को देखती हैं। तो अगर हम इन सभी धाराओं को 281 से 285 तक एक साथ देखें तो एक तस्वीर सी उभरती है। कानून जो है वो सार्वजनिक जगहों पर, चाहे वो सड़क हो या पानी का रास्ता, हर तरह की लापरवाही को और यहां तक कि जानबूझकर गलत काम करने को भी गंभीरता से लेता है। ड्राइविंग से लेकर नाव चलाने तक, गलत सिग्नल देने से लेकर असुरक्षित तरीके से यात्रियों को ले जाने तक, और यहां तक कि अपनी प्रॉपर्टी को ठीक से ना रखने तक, सबके लिए कुछ न कुछ नियम है। हाँ, बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि सजा की जो गंभीरता है वो काफी अलग-अलग है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि काम लापरवाही से हुआ या जानबूझकर। उससे खतरा कितना बड़ा पैदा हुआ, क्या उसमें सीधे तौर पर इंसानी जान को जोखिम में डाला गया है, जैसे धारा 281 में 6 महीने तक की कैद या 1000 रुपए जुर्माना। हाँ, जबकि धारा 283 वो नाविक को गुमराह करने वाली, उसमें 7 साल तक की कैद और कम से कम 10,000 जुर्माना। ये फर्क ही अपने आप में बहुत कुछ बताता है। और वो या और का फर्क भी महत्वपूर्ण है। कहीं सजा में विकल्प है कैद या जुर्माना, तो कहीं दोनों साथ में है कैद और जुर्माना। बिल्कुल, ये लचीलापन जरूरी है। ये न्यायपालिका को मौका देता है कि वो हर केस की अपनी खास परिस्थितियों को देखे और उसके हिसाब से सजा तय करे। लापरवाही कितनी गंभीर थी, क्या पहले भी ऐसा कुछ किया है, क्या सच में कोई नुकसान हुआ या सिर्फ खतरा पैदा हुआ, इन सब बातों पर विचार होता है। ये एक साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है। ये कानून दरअसल सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति हमारी जो सामूहिक जिम्मेदारी है उसे दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही निकलता है कि भाई सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। हमारी तरफ से हुई थोड़ी सी भी चूक, थोड़ी सी जल्दबाजी या बस लापरवाही, वो दूसरों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। और कानून सिर्फ नुकसान होने का इंतजार नहीं करता, वो खतरा पैदा करने को भी सजा के लायक मानता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, एक समाज में रहते हैं और हमारे कामों का असर दूसरों पे पड़ता है।